अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। जी तो प्यारे भाइयों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे कुछ मज़ीद टूल्स लिखाई के मुतालिक। लिखाई में जितने सारे टूल्स होते हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इनके मुतालिक पढ़ेंगे। तो जिन्होंने गुज़श्ता सबक नहीं देखे वो जाकर वहाँ से गुज़श्ता सबक देख लें। देखिए, जब हम पहली बार ए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेक्स्ट। इस जगह पर यहाँ ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, इसे हम एडिट करके यहाँ लिखेंगे। तो ये अब बहुत सारे टूल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे आज के सबक में। तो सबसे पहले ये स्टाइल को चेक करते हैं, इसका क्या काम है। ये कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम में रखे हुए आप अपनी लिखाई को इनके मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ स्टाइल्स जो सेव वाली है, अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्टाइल हमने बनाए हैं ये हमारे पास सेव हो जाएगा। बस यहाँ तकरीबन यही चीज़ें हैं। पहले इसे डिलीट कर देते, दोबारा जाते टेक्स्ट में, यहाँ एडिट टेक्स्ट में हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखेंगे ना, ये तो कंपनी की तरफ से लिख लेते हैं यहाँ पे ज़ाकिर ऑनलाइन एकेडमी। ओके कर देते हैं, यहाँ से फिर ओके करना पड़ेगा और इसे यूँ पकड़कर हाथ की मदद से यहाँ दरम्यान में कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये स्टाइल वाली ऑप्शन है जो पहले पढ़ लिया हमने, और ये एडिट वाली है। अगर हम इसमें एडिट करना चाहें तो यहाँ से करेंगे, और इस तरह ये डिलीट का बटन है, इस यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कॉपी वाली है, हम इसका एक कॉपी ले सकते हैं यहाँ से और फिर इसमें एडिट करेंगे या कोई और काम करना हो। फ़िलहाल इसको यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास टू फ्रंट है और टू बैक है। ये उस वक्त काम आते हैं जब हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें हों। तो यहाँ एक और चीज़ लाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे, इस हिसाब से इसको यहाँ फिट करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ये वाला रख देते हैं। अब देखिए हम दोबारा ए वाली ऑप्शन पर जाएंगे, इसको कर देते हैं लॉक और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये टू फ्रंट है, टू बैक है। टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिखाई ऊपर आ जाएगा, और इस तरह टू बैक पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिखाई इस शेप के नीचे चला जाएगा। बस इसका ये काम है। जब हम बहुत सारे काम करेंगे ना इसमें, तो किसी चीज़ को हमें ऊपर लाना होगा, किसी चीज़ को नीचे करना होगा, तो यहाँ टू फ्रंट और टू बैक की मदद से कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ ये लेयर वाली बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे ऐड करने वाले जितनी भी चीज़ें होंगे वो यहाँ नज़र आएंगे। हम यहाँ से भी इन्हें पकड़ कर यूँ उंगली की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये यहाँ आ गया और ये इसी तरह यहाँ आ गया। ऐसे दो दो जगहों से हम इनको टू बैक और टू फ्रंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पोजीशन वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगे। यहाँ ये देखें, इनकी मदद से हम इसे दुरुस्त मकाम पर सिलेक्ट करेंगे, जिस जगह पर इसे रखना हो हम वहाँ इसे रख सकेंगे। और ये जो ऊपर वाला निशान है, इसको हम जितना बढ़ाएंगे तो ये इतनी स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये देखिए, अगर हम इसको यूँ कर देंगे, अब देखिए इसकी स्पीड, हम यहाँ जितना भी क्लिक कर रहे हैं तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अच्छा, इसको यहाँ रख दिया, यहाँ से ओके करेंगे। और इसके बाद हमारे पास ये रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो ये 6 बटन्स हमारे पास आ जाएंगे। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, और इसी तरह दूसरी तरफ जिस तीर का निशान है ये इस तरफ चला जाएगा, और इस तरह इसका इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ से और इस तरफ से पैमाना करके इसे दरमियान में रख देगा। रिलेटिव पोजीशन ये हमारे पास, इस पर क्लिक करके देखिए बिल्कुल बीच में आ गया। इस तरफ से भी इतना फासले और इस तरफ से भी इतना फासले। और इसी तरह अगर इसके नीचे वाले इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ से इसे सेंटर कर देगा। तो जब हम किसी चीज़ को पूरी शेप के में सेंटर करना हो, पूरी शेप के लिहाज से, तो हम यहाँ इन दोनों को क्लिक करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल शेप के दरमियान में आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है साइज़, यहाँ से हम इसकी साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम
इतना ही कर देते हैं। ये इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हमारे पास है पैडिंग। पैडिंग को हम कैसे समझेंगे यहाँ, ये देखें, एक मिनट। अब इसको इस स्टाइल में लाएंगे तो ये पैडिंग समझ में आ जाएगा। ये देखें, अब ये पैडिंग के ज़रिए से आप इसको एक तरफ और दूसरी तरफ कर सकते हैं, और इसी तरह इसकी मदद से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये काम नहीं कर रहा है कि इसके ऊपर नीचे खाली जगह नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं फ़िलहाल। इसके बाद हमारे पास एक कलर, यहाँ से आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए येलो कलर है हमारे पास और ये वाला कलर है। अच्छा, इसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। भाई देखिए हम क्या करना चाहते हैं, ये इसको ज़ाकिर ऑनलाइन, इसको एक कलर दे देते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, और इसी तरह इसके बाद हमारे पास है एकेडमी, इसको एक और कलर दे देते हैं अलग, कोई डार्क सा कलर देख लेते हैं। हाँ, ये पीला वाला सही। और इसी तरह जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा, यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप इसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स कर सकते हैं, और इसी तरह ग्रेडियंट पे क्लिक करके कई कलर्स मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सबको एक ही कलर दे देंगे, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला, ये ठीक रहेगा। इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है ओपेसिटी। ओपेसिटी इसकी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मुद्दम नज़र आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, इसको अगर फुल करेंगे तो ये फुल नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा हल्का सा नज़र आ जाए तो इसको यहाँ कम करके और इनेबल कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास ये टेक्सचर का ऑप्शन, ये भी कलर से ताल्लुक़ रखता है। आप अगर अपनी से लिखाई में कोई और कलर फिट करना चाहते हैं, गैलरी से आपके पास कोई कलर्स है, वहाँ से कोई कलर लाना चाहते हैं तो चलेंगे गैलरी में। यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से ले लेते कौन सा, हमारे पास यहाँ तो कोई कलर्स वगैरह है नहीं भी नहीं, चलो ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। इसमें हम ये इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देखें, यहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरफ एवं यू इस तरीके पर। ये इसे सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर टिक करेंगे। ये देखें, ये इस तरह आ गया। आपके पास जितनी भी गैलरी में खूबसूरत तस्वीर होगी तो ये इसी तरह खूबसूरत बनेगा। ये डिलीट कर देते हैं ताकि बाद में हमें डिस्टर्ब ना करें। ओपेसिटी हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है रोटेट, इसको यूँ आप रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दें। ये बहुत ज़्यादा होता है, बस इतना ही काफ़ी। यहाँ से ओके करेंगे। और इसी तरह ये हमारे पास है मास्क, अगर आप इसका एक हिस्सा छुपाना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये इस पर आउट, अगर आप इसका आउट वाले से डिलीट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये इन वाला हिस्सा यहाँ से कर सकते हैं, और ये आउट वाला है, इसको फ़िलहाल यहाँ छोड़ देते हैं, आगे आ जाएगा वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद ये हमारे पास है फ़ॉन्ट, यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है, अगर आप इसके अलावा और फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं उसके बारे में भी अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप जाकर वहाँ से सीख लेंगे इंशाल्लाह। इसको यहाँ रख देते हैं फ़िलहाल। इसके बाद हमारे पास है स्टाइल, ये इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, और इस तरह इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ये अंडरलाइन हो जाएगा एक, और ये फिर अंडरलाइन को ख़त्म कर देगा। बस इसमें इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास है कर्व वाली ऑप्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको सीधा करना होगा एक लाइन में। अब ये एक लाइन में हो गया। इसको यहाँ से पकड़ कर थोड़ा छोटा भी कर देंगे ताकि समझ में आ जाए। हाँ, ये कर्व हमारे पास इस्तेमाल होता है गोल लिखाई के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे पकड़ के यूँ गोल करेंगे। ये देखिए, जितने भी आप गोल कर सकते हो कर लो, ये 100% हो गया। और इस तरह अगर आप इसको उल्टा करना चाहो, दूसरी तरफ गोल करना चाहो तो इस तरफ करके कर सकते हो, या हम इसे यहाँ से डालकर बराबर कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, और यहाँ से आप इसे बैकग्राउंड को कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अलाइन। अलाइन को समझने के लिए पहले में ये करना होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ रख देंगे। अब अलाइन में जाएंगे, देखिए यहाँ
एक ये चीज़ है और एक ये इस साइड वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिखाई इस तरफ से, ये दाएं तरफ से और बाएं तरफ से शुरू हो जाएगा। और इसी तरह बहुत दूर चला गया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिखाई दरमियान में आ जाएगी, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी तरफ आ जाएगा, इसको दरमियान में करके छोड़ देते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। और इसी तरह हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। इस पर क्लिक करेंगे, ये लाइन अल्फाज के दरमियान स्पेस आ जाएगा। एक लाइन स्पेस भी है, ये स्पेसिंग है, सिर्फ लाइन स्पेसिंग चाहिए। लाइन स्पेसिंग अगर आप इनके लाइनों के दरमियान कोई फासला कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, जितना रखना चाहे आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक। आप अपनी लिखाई को स्ट्रोक लगा सकते हैं यहाँ से, ये देखिए स्ट्रोक लग गई। और इसी तरह यहाँ से स्ट्रोक को आप कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और स्ट्रोक का वेट भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इतना ही रख देते हैं, बस ख़त्म ही कर देते हैं। स्ट्रोक के बाद हमारे पास है, स्ट्रोक तो हल्का सा लगा ले यार, 1-2 काफ़ी है बस। इसके बाद हमारे पास स्ट्रोक के बाद हमारे पास है शेडो। यहाँ से आप इसे शेडो दे सकते हैं। देखिए ये शेडो की ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही रख देंगे। ये ब्लर रेडियस आप इसको जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ ऑफसेट एक्स, ये एक तरफ इस तरफ करो या इस तरफ करो, इसको जिस तरफ भी आप रखना चाहो यहाँ से रख सकते हैं। और इसी तरह ये ऊपर नीचे आप जितना इसको करो, जिस हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद हमारे पास है इनर शेडो, इसे इनेबल कर देंगे। ये अंदर की जानिब शेडो देगा इसे, ये देखिए। और इसे भी आप यूँ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये बहुत खूबसूरत काम है। यहाँ अगर आप बैठ के काम करेंगे ना, बहुत मज़ा आ जाएगा फिर आराम आराम से। इसको यूँ लगा लेते हैं। और इसी तरह ये ऊपर नीचे की तरफ से आप अगर इसको जितना भी चाहो कर सकते हो। इसको -3 पे रख देते हैं, इतना ही काफ़ी है। इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है एम्बोज़। एम्बोज़ को इनेबल करेंगे, ये देखो यूँ ख़राब हो जाएगा थोड़ा। फिर यहाँ से पकड़ कर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये जाकर सेट हो जाएगा। ये अभी जाके यहाँ सेट हो गया। यहाँ से आप इसकी लाइटिंग ऊपर और नीचे और एक तरफ दूसरी तरफ कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखते हैं कहाँ है ये। यहाँ से ठीक हो गया। अब देखिए, अब आपको नज़र आ जाएगा। इसको इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ। अब देखिए ये छोटी सी हल्की सी लकीर नज़र आ रहा है, वाइट सा, ये इधर उधर घूम रहा है। हाँ यहाँ देख ले इसके नीचे वाले अतराफ़ में। अब ये बिल्कुल नीचे। अब इसको देखो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो वो लकीर भी ऊपर जा रहा है। इसको फ़िलहाल इधर छोड़ देते हैं यहाँ से। हाँ अब ये देखो, यहाँ से इसकी ये वाली ज़्यादा करेंगे, ऐसा ऊपर रख देंगे। और ये तकरीबन हम रख देते हैं अक्सर 70 से 80 के दरमियान में। और इसी तरह इसको भी कम करेंगे तो यूँ हो जाएगा। और इसी तरह ज़्यादा करेंगे जो थोड़ा डार्क नज़र आ जाएगा। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए। तकरीबन ये 20 के करीब ही रख देते हैं। ये बे वाले हमारे पास, इसको आप यूँ करेंगे और यूँ करेंगे तो ये किस में चेंजिंग आ रहा है। इसका ये किनारा है, आप इसे किस हिसाब से रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारे पास, इसको इनेबल करें और यहाँ से ओके करेंगे। ये एम्बोज हो गया। इसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव आप अगर इसको यूँ अगर लगाना चाहे, इस हिसाब से यूँ रखना चाहे, जिस तरह आप रखना चाहे इसे रख सकते हैं अपनी लिखाई को। इस पर एक अलग क्लास होगी इंशाल्लाह, मुकम्मल वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लें, बहुत मज़ा आ जाएगा। इसको ये हो गया और यहाँ से इनेबल कर देंगे। ये देखिए लिखाई आपकी बिल्कुल इसी हिसाब से फिट हो गई, जिस हिसाब से आप करना चाहें यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद हमारे पास ये 3D रोटेट है, आप इसे यूँ घुमा सकते हैं। देखिए ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अल्फाज लेटे हुए हैं। कहाँ थे, इसको दोबारा 0 पे रखना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से इसको आप इस तरफ यूँ अभी खींच सकते हैं, फेर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हमारे पास है 3D टेक्स्ट। ये भी मज़े की बात है। ये देखिए, अब देखिए बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ से आप इसकी डीप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप इसे कलर दे, ये ऑटो कलर है, अगर आप इसे यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर देना चाहिए, ये वाला या ये वाला, कोई भी कलर आप देना चाहिए इसे दे सकते हैं।
हल्का सा नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसकी डार्कन बहुत ज़्यादा है। इसको डार्कन को कम करेंगे यहाँ से तो ये थोड़ा नज़र आ जाएगा। इसको ऑटो पे अक्सर रख देते हैं तो ठीक आ जाता है। ये देख, अब यहाँ से इसकी मदद से आप इसे इधर उधर फेर सकते हैं। आप चाहो कि ऊपर की तरफ इसकी शेडो हो, और अगर आप चाहो तो कि इस तरफ इसकी शेडो हो, और आप चाहो तो इस तरफ, जिस तरफ भी आप करना चाहो कर सकते हो इसे। ये देखिए, ये जी रोटेशन है, इसको काम पे रख देते ताकि खूबसूरत नज़र आ जाए। इसको इतना ही कर दे, और यहाँ से इसकी डीप्थ किधर है ये कम कर दे थोड़ा, बहुत ज़्यादा रखा है हमने। ये देखिए, अब यहाँ से इसे ओके करें। इसके बाद हमारे पास क्या रह गई, ये 3D शेडो रह गया, इनेबल कर देते। बस ये लकीर लगाएगा यहाँ नीचे। इससे ज़्यादा मेरे समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है, अभी तक मैंने इसको नहीं समझा है। शायद कोई अलग किस्म का काम कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की इसके मुतालिक। मुझे थोड़ा सा शेडो दे देता है, इसको ऑफ़ कर देते हैं। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन, ये भी मज़े की बात है, इसे इनेबल करके देख लो आप ख़ुद। ये देखिए, ये आपकी लिखाई की रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई। किधर है ये, यहाँ से आप इसे यूँ फिट भी कर सकते हैं अपने अल्फाज के साथ, और इसी तरह दूर भी कर सकते हैं। इनका उलट नीचे नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, यहाँ से पकड़ के हम इसको सीधा करेंगे। ये इम्बोज की वजह से ख़राब होता है। इसके आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक और सबक में इसके मुतालिक कि इम्बोज को किस तरह से सेट करेंगे। हाँ, ये यहाँ ठीक हो गया। इसको इसी तरह आप पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे, जहाँ ठीक होगा आप उसी जगह पर छोड़ देंगे, और फिर आगे इसके मुतालिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके लिए माज़रत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।